हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे कहानी का सारांश। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। परिंदे कहानी के मुख्य पात्र हैं लतिका, जो इस कहानी की नायिका है, सुधा, जो हॉस्टल में सबसे लोकप्रिय लड़की है, जूली, हॉस्टल की एक लड़की जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग जाता है, करीमुद्दीन, हॉस्टल का नौकर जो मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट जो संगीत के अध्यापक हैं, प्रिंसिपल मिस वुड, गिरीश नेगी, एलमंड आदि। यदि बात की जाए परिंदे कहानी के सारांश की, तो परिंदे निर्मल वर्मा की सशक्त कहानियों में से एक है। परिंदे कहानी संग्रह की यह अंतिम कहानी है और इसका शीर्षक प्रतीकात्मक है, जिससे आधुनिक मानव की नियति को पकड़ने की कोशिश की गई है, जहां सभी मनुष्य किसी न किसी के लिए प्रतीक्षित हैं। कहानी की नायिका लतिका इस कहानी का केंद्र बिंदु है। वह एक पहाड़ी स्कूल में वार्डन है। वह कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी है। मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी और मिस वुड आदि उनके साथ उस स्कूल में शिक्षक हैं। कहानी में उस समय का जिक्र है जब सर्दियों की छुट्टियां होने वाली है और हॉस्टल खाली होने का समय आ गया है। पिछले 2-3 सालों में मिस लतिका हॉस्टल में ही रह रही हैं और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी में भी यहीं रहते हैं। कहानी की नायिका लतिका कॉन्वेंट के स्कूल के हॉस्टल में रंगीन वातावरण में अकेलेपन के संत्रास में जी रही है। कुछ वर्ष पूर्व उसके जीवन में ऐसा घटित हो चुका है जिसे वह चाहकर भी विस्मृति नहीं कर पा रही है। कुमाऊं रेजिमेंट सेंसर के कैप्टन गिरीश नेगी से लतिका के प्रेम किया था और युद्ध के कारण उसमें कश्मीर जाना पड़ा। उसके बाद गिरीश नेगी लौट नहीं सके। प्लेन दुर्घटना में गिरीश की मृत्यु हो चुकी है, पर अब भी लतिका उसे भूल नहीं पाती। वह मेजर गिरीश के साथ गुजारे दिनों की स्मृतियों को अपना साथी बना कॉन्वेंट स्कूल में नौकरी करते हुए दिन व्यतीत करती है। मिस्टर ह्यूबर्ट ने एक बार लतिका को प्रेम पत्र लिखा था। लतिका को उसके इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। लतिका को लगा था कि वह अभी इतनी उम्र वाली नहीं हो गई है कि उसके लिए किसी को कुछ हो ही ना सके, लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता कि उसे वैसे ही अनुभूति अब किसी के लिए हो पाएगी। लतिका अपने बीते हुए दिनों की दुखद घड़ियों को भूलना चाहती है, लेकिन इस भूलने की प्रक्रिया में वह उन्हीं चीज़ों को याद करती है जिसे वह भूलना चाहती है। इस तथ्य को वह समझती है। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वह भूलना भी चाहती है, लेकिन सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है, जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीन लिए जा रहा हो, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। डॉक्टर मुखर्जी परिंदे का सर्वाधिक जीवंत पात्र है, लेकिन मानव नियति के वह भी लतिका की तरह शिकार है। पहाड़ी जीवन एवं प्रैक्टिस के बारे में मिस वुड से कहते हैं, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए
कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड, जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा कहीं चला जाऊंगा, जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। डॉक्टर मुखर्जी का एक दूसरा रूप भी है जब वह कहते हैं लतिका तो बच्ची है, मरने वाले के साथ मरा थोड़े ही जाता है। ह्यूबर्ट अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ लतिका को प्रेम करते हैं। लतिका के अचेतन मन में भी ह्यूबर्ट के प्रति सहानुभूति और आकर्षण है। कहानी में यह तथ्य बाहर भी आता है। ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस ह्यूबर्ट, आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। कहानी में अपने परिवार से छूटा हुआ डॉक्टर भी अकेला है। वह कहानी के प्रेमी चरित्रों के बीच हल्का हल्का संबंध सूत्र बनकर ही मूल संवेदना के साथ जुड़ता है। जिस दिन मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका से माफ़ी मांगते हैं, उसी रात डॉक्टर मुखर्जी उसे अचेतनावस्था में मिलते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट बेहोशी में यही बड़बड़ाते रहते हैं, इन अ बैक लैंड ऑफ द सिटी देयर इज़ अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता है, परिंदे टूटे हुए प्रेम के प्रतीक हैं। मिस वुड प्रिंसिपल है, अक्सर छुट्टियों में उनका रूम खाली रहता है। लतिका कभी कभी इनके खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी, क्योंकि मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता है। लतिका आखिरी चक्कर लगाने के लिए निकलती है और अंत में सोचकर कि शायद जूली का प्रथम परिचय ही हो, वह उसका खत उसके तकिए के नीचे रख आती है। जूली हॉस्टल की लड़की है जो किसी फौजी से प्रेम करती है और उसका पत्र लतिका को मिल जाता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना परिंदे कहानी के सारांश के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।